Hello everyone, welcome back to my channel once again. So in this video I am putting the answer key of child development pedagogy subject from paper 1. This paper already done on 20th August 2023. ठीक है, ये पेपर 1 का CDP का आंसर की है. Don't be confused with the paper 2. So let's see the questions. So the first question is dysgraphia is a, what is it? Already I have given the answer there. So first one is speech disorder characterized by stuttering and errors in articulation. Second, locomotor disorder characterized by gross motor impairment. Neurological disorder characterized by trouble in forming letters and shapes. Then last option है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिस्ग्राफिया का मैंने डेफिनेशन पे दिया है. सो डेफिनेशन देख लेते हैं. डिस्ग्राफिया is a learning disability characterized by writing difficulties. आपको कहाँ पे दिख रहा है राइटिंग के बारे में उन्होंने दिया है ऑप्शन. yes, that is the third one. So in future also dysgraphia is related to the writing disorder about writings. ठीक है, मतलब उनको राइटिंग में समझ में नहीं आता है, हैंड राइटिंग भी पुअर रहती है, लाइक समझ में भी नहीं आएगी आपको हैंड राइटिंग क्या लिख रहे हैं, पुअर स्पेलिंग रहेगा, स्पेलिंग भी नहीं आएगा, एंड प्रॉब्लम सिलेक्टिंग द वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स टू यूज. ठीक है, कब लिखना है CUP, कब लिखना है, लेकिन वो नहीं वो मतलब सोच नहीं सकते कि कब में कौन सा लेटर आएगा. दैट इज द डिस्ग्राफिया सिचुएशन विच इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो वो लेटर्स एंड शेप्स में ट्रबल मतलब उनको प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सो इसका आंसर है थर्ड वन. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन. ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन को जो अप्रोच रहता है एजुकेट करने का विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज. ठीक है, ऐसे एजुकेट करने के अप्रोच को क्या कहते हैं. सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एनरिचमेंट, एक्सेलरेशन, इमर्शन. ठीक है, इमर्शन तो नहीं आएगा यहाँ पे, जो मुझे भी लग रहा है वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. यस, डिफरेंशिएटेड मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर यू आर यूजिंग द डिफरेंट methods, different tools. Yes, we are using different tools and methods to educate gifted children. So ये मुझे तो सही लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर लग रहा है. ठीक है, देन थर्ड, टीचर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब जहाँ पे गिफ्टेड चिल्ड्रन है. ठीक है, स्पेशली एडेड चिल्ड्रन है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस है क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशंस. यस, हमें करिकुलम एडेप्टेशंस करना पड़ेगा. देन इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव. यस, डाइवर्स पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, जो भी हम उनको पढ़ाने वाले हैं उसके हिसाब से. देन एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, मतलब एक इंडिविजुअल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक दिस किड what he wants, what she wants regarding the concept. ठीक है, एंड देन सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल. अगर आपने डाइवर्सिटी जो भी है, मतलब हर एक अलग अलग लेवल के रहते हैं, स्पेशली एडेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, अलग अलग लेवल रहता है उनका. लाइक किसी को मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी रहता है, किसी को मतलब यू कैन से मेंटली रिटार्डेड रहते हैं. सो हर एक का नीड अलग रहता है. सो इफ यू सी दैट इज अ ऑब्स्टेकल, सो यू कैन नॉट टीच इन इंक्लूसिव क्लासरूम. सो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वन. सो हमारा आंसर आ रहा है सेकेंड, दैट इज 1 2 3. सेकेंड ऑप्शन दिया गया 1 2 3, दैट इज 3 ऑप्शंस फ्रॉम 1 2 3. सो फोर्थ वन नहीं आएगा. ठीक है, अगर इफ यू थिंक अबाउट द इंक्लूसिव क्लासरूम, टीचर शुड बी, द रोल ऑफ टीचर शुड बी लाइक दिस. ठीक है, अगर वो उसने वो ऑब्स्टेकल देखा कि ये डाइवर्सिटी ऑब्स्टेकल बन रहा है, सो शी कैन नॉट टीच. ओके, देन नेक्स्ट, for while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy, again dash agencies of socialization also become important in early childhood. अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड ठीक से पढ़ा है तो आपको याद रहेगा कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में क्या क्या आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी मतलब फैमिली. ठीक है, फैमिली आएगा पूरा. देन सेकेंडरी है स्कूल, जो फर्स्ट स्कूल रहता है, प्राइमरी स्कूल यू कैन से. ओके, देन थर्ड आता है आफ्टर द स्कूल, जो भी उनके फ्रेंड्स है, ऑफिस है, जो भी है. सो यहाँ पे अगर आपने ठीक से देखा तो प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रिडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, है ना, इन्फेंसी, जो 0 to 1st मतलब जो 1 year
जितना भी चाइल्ड का रहता है ना एज 0 to 1 ईयर, वो इन्फेंसी एज रहता है, तो वहां पे कौन आएगा, प्राइमरी ही आएगा। सो आपको कहाँ पे प्राइमरी दिख रहा है, ऑप्शन 2 में। सो आंसर है ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, थोड़ा ब्लर हुआ है, सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं फिर से ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ा है जिन्होंने भी पेपर दिया है। तो लेव वाइगोस्की का कहना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। सो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है जो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के इस लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही कर रहे हैं। सो ऑप्शन 4 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, थेरीज आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ऑप्शंस में। Now, at which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of the society and behave in good ways? Yes, आपको ऑलरेडी आंसर दिख रहा है ऑप्शन 2, प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज पोस्ट ऑपरेशनल एंड प्री ऑपरेशनल पियाजेट्स थ्योरी में दिखते हैं। सो आपको कंफ्यूजन होगा सिर्फ प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल लेवल में। ओके, कन्वेंशनल लेवल में वो गुड बिहेव करना वो उनके वहां पे रहता ही नहीं है, वो थिंक अबाउट देमसेल्फ ओनली नाउ। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल में। सो ऑप्शन रह गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, अगेन आई रीड इट। इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, दैट इज टीचर्स, पीयर्स, जो भी है फैमिली मेंबर, सो इट कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस, यस, टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। ये कौन से थ्योरी में दिया गया है, लेवोइगोस्की, करेक्ट। सो ऑप्शन नीचे है, रीजन, social interaction is a key component of learning and development, yes it is correct। now options है both A and R are false, both A and R are true and R is the correct explanation, yes ये correct explanation है जो भी assertion दिया है उसका। so next options देखने की जरूरत ही नहीं है। next, what is the main goal of assessment for learning? assessment for learning क्या है, ओके यहाँ पे हम फीडबैक देते हैं असेसमेंट के बाद, है ना। असेसमेंट मतलब जो भी इवेल्युएशन कर रहे हैं हम, इवेल्युएशन, सो उसके बाद हम फीडबैक देते हैं जो बाद में बच्चा इम्प्रूव कर सके। सो आपको फीडबैक, सेफ फीडबैक कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में। सो आपका आंसर है सी। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। असेसमेंट, आप आपने अगर असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, वहाँ पे आपको हमेशा आपको फीडबैक ये वर्ड दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज आफ्टर द असेसमेंट वी आर गिविंग देम फीडबैक, है ना। नेक्स्ट, at which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? ठीक है, ये तो प्राइमरी टीचर्स को पता ही रहेगा कि ये कौन से एज में दिखता है, दैट इज द 6 to 7 years old, दैट इज ऑप्शन आएगा फोर्थ वन। यहाँ पे वो जोक्स बोलते हैं, पढ़ते हैं, रिडल सॉल्व करने के लिए इंथुजियास्टिक रहते हैं। नेक्स्ट, कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आया था क्वेश्चन। तो कैरल गिलिगन ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। सो वो उन्होंने थ्योरी, उनकी भी थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट पे एक थ्योरी है, जो है कि उन्होंने वहाँ पे मेल एंड फीमेल के रिगार्डिंग मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से थ्योरी दिया है उन्होंने। ठीक है, सो अगर टाइम मिला तो देख लेना। सो यहाँ पे ऑप्शन है कि उन्होंने क्रिटिक कहाँ पे किया है, कोलबर्ग थ्योरी पे कौन से टॉपिक पे किया है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर फर्स्ट आ रहा है, बिकॉज कोलबर्ग थ्योरी इज डिपेंड्स ऑन सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ओनली। ओके, उन्होंने लाइक मेल के पर्सपेक्टिव नहीं दिया है, फीमेल के पर्सपेक्टिव नहीं दिया है। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज फर्स्ट वन। मे बी ये आ सकता है आंसर लाइक फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सॉरी, बिकॉज कैरल गिलिगन ने फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है उनके मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। सो लेट्स से आंसर क्या आता है लास्ट आंसर की में। ठीक है, one of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is, pre-operational में pre-operational स्टेज में क्या मेन कैरेक्टर रहता है, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others।
ठीक है, बच्चा जब भी आप बोलते हो ना नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसा है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, दैट इज द सेंट्रेशन। उनको दूसरों का किसी का सुनना नहीं रहता है। ओके, ओनली दे आर थिंकिंग दैट इज द करेक्ट ओनली, व्हाट आई एम लुकिंग एट इट, दैट इज द करेक्ट, एवरीवन इज सेइंग लाई, ऐसा करके उनको लगता है। सो ऑप्शन आएगा सेंट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, in early childhood growth dash and thinking is dash, while in middle childhood growth dash and thinking is dash. So यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट वन। why? in early childhood growth वो स्लो रहती है, ओके, एंड द थिंकिंग विल बी इगोसेंट्रिक रहती है, अपने हिसाब से इगोसेंट्रिक। मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है अर्ली चाइल्डहुड में। बट इन द मिडल चाइल्डहुड इट इज स्टेडी एंड लॉजिकल, वो लॉजिकल थिंकिंग उनमें आती है, दैट्स व्हाई दे लर्न मैथ्स इजीली, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटार स्किल। ठीक है, अगर आपने ऑप्शंस देखे हैं तो आपको नीटिंग इज द परफेक्ट आंसर लग रहा होगा, क्योंकि नीटिंग करते हैं ना हम, सो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहता है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑप्शंस। सो नीटिंग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ठीक से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन टू करेक्ट आएगा। सिफेलोकॉडल दैट इज टॉप टू बॉटम, देन दैट इज यहाँ पे टॉप टू बॉटम मतलब पहले हाइट बढ़ेगी, है ना, देन प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल दैट इज इनर टू आउटर, मतलब पहले हाइट बढ़ेगी देन वेट बढ़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, यस गार्डनर की जो थ्योरी है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वहाँ इससे क्वेश्चन आया है। अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्प्टर हैज मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सो ऑप्शंस है लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, स्पेशल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक। यहाँ पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब दो पर्सन्स के बीच में, इंट्रा मतलब अपने आप, ओके। So according to him, answer will be second. If I am feeling, because after reading this theory, okay, मैंने इस theory पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन I'll make it. So option 2 ये करेक्ट आ रहा है, स्पेशल एंड इंट्रापर्सनल। ठीक है, फिर से आप देख लेना। नेक्स्ट, 16th क्वेश्चन, experiential learning stresses on control of teacher on the learning of children, the role of reinforcement in learning, importance of critical reflection, learning as a product rather than a process। मतलब experiential sorry learning इट स्ट्रेसेस ऑन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इट इज लाइक अ एक्सपेरिमेंट ओनली। ठीक है, अगर हमने दूसरा कोई मेथड यूज किया तो वो एक्सपेरिमेंट ही हो गया, राइट। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन विल बी फोर्थ वन, मे बी इट विल बी थर्ड वन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। सो according to me answer will be fourth, giving them opportunity to brainstorm and make intuitive guesses। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उनको सिखा रहे हैं। इफ यू सी रिमेनिंग ऑप्शंस दे आर डिस्करेजिंग, है ना, और उनको आप बोल रहे हो कि अवॉइड करो जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और उनको आप रेडीमेड सॉल्यूशन दे रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं आएगा। सो फोर्थ वन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a teacher should create a meaningful environment which seeks active participation and engagement of all children। ठीक है, सो यहाँ पे रीजन दिया है all children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning। सो हमेशा हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर्स, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिना पढ़े आपको ऑप्शन करेक्ट करने, पॉजिटिव आंसर ही आएगा, बिकॉज इट इज अबाउट the teaching and engagement of a children in a teaching environment, meaningful environment, है ना, तो कभी भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं आएगा, ये ट्रिक है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग, कौन सा नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। सो ऑप्शन 4 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। Next, which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking। मतलब अपने जो भी आप अपने थॉट्स पे
मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए हम सिखा रहे हैं कौन सा रहेगा क्वेश्चन, कौन सा उनको सूट करेगा यहाँ पे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंस, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हाट इज द डेफिनेशन, ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो गया। फिर से हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस, ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। देन हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, यहाँ पे आप उनको और ज्यादा थिंक करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। तो ऑप्शन 4 आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर, एट्रीब्यूशन क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आप जो भी आपका जो फेल्योर है आप वो किसी और पे ब्लेम कर रहे हो, है ना, ब्लेम करना सिंपल। सो यहाँ पे खुद को लो फील करवाना। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर, मतलब आप बोल रहे हो कि टीचर ना बहुत मतलब ऐसे ये करके मतलब कट मार्क्स कट करते हैं हमेशा, तो इसलिए मुझे कम मार्क मिला, मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, at a very early age girls in most cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars, है ना, मैंने एक वीडियो में मैंने बोला था जेंडर रोल्स के बारे में, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। देन रीजन है चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, है ना। जब आप अगर आपके बच्चे को जस्ट इमेजिन कि आपकी लड़की है और आप उनको सिर्फ डॉल्स जैसे ही गेम्स मतलब टॉयज लेके आ रहे हो, तो शी विल थिंक लाइक मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे टॉय लाइक डॉल्स दे रहे हैं, मुझे कार्स वगैरह नहीं दे रहे। तो यहाँ पे वो समझ जाते कि मेरा जेंडर क्या है ना। तो यहाँ पे जो दिया है असर्शन एंड रीजन ये दोनों करेक्ट है, ऐसे होता ही है, ऐसे ही हो रहा है ना। एज पर ले वाइगोस्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन, सो टेंजिबल रिवॉर्ड्स, पीयर कोलैबोरेशन, सोशल आइसोलेशन, नहीं सोशल आइसोलेशन नहीं आएगा, सोशल इंक्लूजन आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। अगर आप सोच रहे हो कि सोशल वर्ड है, नहीं। सो यहाँ पे आ रहा है ले वाइगोस्की, दैट इज पीयर कोलैबोरेशन, सॉरी। अकॉर्डिंग टू लेवर्गस की थेरी इनर स्पीच मतलब क्या है, इनर स्पीच मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी थेरी पे वीडियो बनाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था बड़े अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो देख लेना फिर से। सो यहाँ पे क्या है, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, अगर इनर स्पीच है तो बच्चा ठीक से प्लान कर सकेगा, हर कोई उसका जो भी वर्क है उसके लिए वो बिफोर प्लानिंग करता रहेगा। 4 year old अपर्णा says that a button is alive, यहाँ पे बच्चे को लग रहा है कि वो बटन अलाइव है ना। सो बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर शर्ट टुगेदर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमिस्टिक थिंकिंग, मतलब आप अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने लाइक किसी टॉयज को मारा है और पटक दिया है तो बच्चे रोने लगते हैं, उनको लगता है वो जिंदा है ना। सो यहाँ ये कौन से स्टेज में दिखता है, लाइक आपको कमेंट करना है कौन से स्टेज में बच्चे ऐसे करते हैं, एज विच एज, एंड ये इसको बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म, अगर आपको ऑटिज्म कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इसका आंसर भी पता रहेगा, दैट इज फ्रिक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। ओके, जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है वो नहीं है ना, वो एक नॉर्मल बच्चे के देकर मतलब बोल दे उन्होंने दिया है, लेकिन ऑटिज्म फ्रिक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, वो वही एक ही बात हमेशा करते हैं, लाइक एक ही बात बोलने लगेंगे, है ना, रिपीटेटिव नेचर रहता है। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यस। देन रीजन है स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली, है ना। अगर आपने पढ़ा है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, तो अगर अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनके सामने सिचुएशंस रखेंगे तभी उनको पता चलेगा ना, है ना, ये ऐसे भी होता है। अगर आपने बोला कि नहीं ये यही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेंगे ना बच्चे, मतलब वो सोचेंगे ही नहीं इसके आगे जाके, जो भी है वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ट्रेडिशनल आंसर्स है, उसके आगे जाके वो सोचेंगे ही नहीं, तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी। सो आंसर है सेकेंड वन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। Children learn more effectively if a concept proceeds from,
अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। आपको क्या मोर इफेक्टिवली लर्न कराना है उनको, तो आप क्या करेंगे, मतलब पूरा एकदम सिंपल ही बता देंगे तो वो सिंपल ही याद रखेंगे ना, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाना है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, variability in learning styles of students should be valued and seen as a reflection of human diversity, should be ignored, नहीं, ignore नहीं होना चाहिए, then should not be taken into consideration during teaching learning process, करना ही चाहिए, है ना। should be seen as a barrier and hindrance of teaching learning process, नहीं, ये नहीं होगा। अगर आपने वेरिएबिलिटी ही नहीं दिखाई आपने लर्निंग स्टाइल्स में, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। अगर आप हमेशा की तरह एक ही टाइप की पढ़ाई करा रहे हैं उनसे, समझो ये आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो पूरा दिन, तो बोर ही हो जाएंगे ना, आपको वेरिएबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सो आंसर है शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। सो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट वाला आंसर। ओके, होप, लेट्स सी क्या आंसर की आती है। आई होप आपने देख ही ले होंगे, और जो भी मेरे बाकी वीडियोस है देख लेना। आई नो कि अभी पेपर दिया है, सो अगर आपको टाइम मिलता है सो देख लेना बाकी वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।